गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर मटेरियल कॉस्ट, टॉपिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या आप उसको रीऑर्डर क्वांटिटी के नाम से पुकार सकते हो, उसका प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोग को ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। देखिए आप, एनुअल डिमांड 2400 यूनिट टू 400, यूनिट प्राइस ₹2.40, ऑर्डरिंग कॉस्ट देखिए ₹4 दिया हुआ है। कैरिंग कॉस्ट में स्टोरेज और इंटरेस्ट दोनों आता है। इसका मतलब कैरिंग कॉस्ट हो गया आपको ₹2.40 इंटू 10 + 2%। लीड टाइम का कोई यूज नहीं है। यहाँ देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है और एक नया चीज़ है कि टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। ओके, एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट माने कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ऑर्डरिंग, कैरिंग, तीनों प्लस करके। तो ये हो गया क्वेश्चन जहाँ ईओक्यू निकालना है और टोटल एनुअल कॉस्ट निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू, रूट अंडर 2AO/C, where A equal to annual demand, okay, O equal to ordering cost per order, C equal to carrying cost पर यूनिट पर एनम। आप क्वेश्चन को देखो पहले, यहाँ देखो आप, एनुअल डिमांड 2400 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹4 है और कैरिंग कॉस्ट ₹2.40 का 12%। ओके, तो यहाँ पर एनुअल डिमांड आपका 2400 यूनिट्स हुआ, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका ₹4 हुआ और ये निकलेगा कॉस्ट पर यूनिट इनटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग। ओके, तो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट हुआ आपका ₹2.40 और 12%। ठीक है, ये आया 0.288। अब इसको लाके यहाँ फिलअप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2400 इंटू ₹4 और डिवाइडेड बाई 0.288। रिजल्ट आएगा, कैलकुलेटर चलाना है, 2 इंटू 2400 इंटू ₹4 और डिवाइडेड बाई 0.288। रिजल्ट विल बी 259 यूनिट्स। इसमें देते हैं अप्रॉक्स, क्योंकि पूरा राउंड फिगर में नहीं आया है, तो 259 यूनिट्स अप्रॉक्स। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लेते हैं, जिसका यूज पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर ए डिवाइडेड बाई ईओक्यू, दैट इज ए है आपका 2400 डिवाइडेड बाई 259, 2400 डिवाइडेड बाई 259, 10 ऑर्डर्स, 9 पॉइंट कुछ आ रहा है, उसको 10 ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिए। अब चलिए स्टेटमेंट बनाते हैं। हम लोग को कैलकुलेट करना है एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ मटेरियल आता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल साल भर में जो कंजम्पशन होगा उसको कॉस्ट पर यूनिट से इंटू कर देंगे। आप देखो, एनुअल था 2400 और कॉस्ट पर यूनिट था ₹2.40, दैट इज 2400 यूनिट का ₹2.40 करके
2400 का 2.4, रिजल्ट इज 5760। इसमें ऐड कर दिया जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। आप याद करो तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट किए थे 10 ऑर्डर, 10 ऑर्डर, एक ऑर्डर का दाम था आपका 4 रुपया, तो 40 हो गया। और एक चीज ऐड कर देंगे कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट को थोड़ा सा टेक्निकली कैलकुलेट करेंगे, EOQ का हाफ इनटू कॉस्ट प्राइस अ परसेंटेज ऑफ कैरिंग। ओके, EOQ कैलकुलेट किया हम लोग 259, उसका हाफ कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपया 40 पैसा 12%। 259 का हाफ 2 रुपया 40 पैसा आई इंटू 12%, रफली आया है 38। बस ये ऐड कर देंगे आपका 5838, ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल, आपका एनुअल कंजम्पशन जो है उसको परचेज करने में जो पैसा लगेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट, साल भर में 10 ऑर्डर दे रहे हैं, एक ऑर्डर का 4 रुपया वैल्यू है 40। कैरिंग कॉस्ट भी 40 आना चाहिए, ड्यू टू डेसिमल ऐसा हुआ है। EOQ को हाफ किए, कॉस्ट पर यूनिट अब परसेंटेज ऑफ कैरिंग 38 आएगा। ये हो गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।